नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, क्या हम बिना नहाए धोए भगवान की पूजा कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम हर दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जाती है कि हम नहा नहीं पाते हैं, या अगर हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं और भगवान का पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? क्या हम पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, आप बिना स्नान किए भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कठोत में गंगा। अर्थ, मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। इस वाक्य से संबंधित एक कथा मैं आज कहूंगी। 1398 ईस्वी में धर्म की नगरी काशी में मन चंगा तो कठोत में गंगा कहने वाले संत रविदास का जन्म हुआ था। रविदास को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने के का साधन बनाने के बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आते थे, उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते। जूते बनाकर जो कमाई होती उसे संतों की सेवा करते। इसके बाद जो कुछ बच जाता उनसे अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार पर आए और कहा कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, एक जूता चाहिए। इन्होंने बिना पैसे लिए ब्राह्मण को एक जूता दे दिया। इसके बाद एक सुपारी ब्राह्मण को देकर कहा कि इससे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी लेकर गंगा में स्नान करने चल पड़ा। गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की और जब चलने लगा तो अनमनी मन से रविदास जी द्वारा दिया सुपारी गंगा में उछाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, गंगा मैया प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी अपने हाथ में ले लिया। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा, इसे ले जाकर रविदास जी को दे देना। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के पास आया और बोला, आज तक मैंने गंगा मैया की पूजा की, लेकिन गंगा मैया के दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार किया और आपको सोने का कंगन दिया है। आपकी कृपा से मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हुए। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाए। विरोधियों के कटु वचनों को सुनकर रविदास जी की भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। रविदास जी चमड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल भरकर रखते थे। इस बर्तन में रखे जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट किया। रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से यह दुआ प्रसिद्ध हुआ कि मन चंगा तो कठोती में गंगा। इसीलिए कहा गया है कि इंसान का मन साफ होना चाहिए, फिर वो जो चाहे कर सकता है। फिर बिना स्नान के पूजा भी कर सकता है। क्या पूजन है? बुलाना, बिठाना, धोना, स्नान करना, वस्त्र परिधाना, धूप, दीप, चरण, चंदन, बेलपान, माला, फूल, आभूषण, परिधान, रस, खिलाना, पिलाना, याचना करना, बिलपान कर सुनना, ये सब बुद्धियां हैं, सब सापेक्ष है। अपनी क्षमता के अनुसार करें, इसमें कुछ भी अनिवार्य नहीं। श्रद्धा भाव एक ही अनिवार्य है और सब सापेक्ष है। हाँ, पूजा करने वाला जितना शुद्ध हो सके उत्तम है। जान अवहेलना ना करे। यथा साक्य ब्रह्म शौच शुद्धि करे। याद रहे, शुद्धि का मतलब छुआछूत नहीं है, पर ये छोटे मोटे शौच शुद्धि है। शौच शुद्धि से अच्छा चित्त शुद्धि होता है। इसीलिए आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुरूप ब्रह्म शुद्धि पे ध्यान दें। मन चंगा तो कठोत में गंगा। अगर आप मानसिक पूजा, वज्र पूजा करने की स्थिति में हैं तो ये सर्वाधिक उच्च स्तर का पूजा है। ये पूर्णतया मानसिक पूजा है। इसमें भौतिक वस्तुओं का नितांत अभाव रहता है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि इस तरह की जानकारी के साथ हम दोबारा प्रस्तुत हों। तब तक के लिए धन्यवाद।